Uh. Yeah. दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। सरकार और विपक्ष ये दोनों वो धुरी हैं जिनके द्वारा समाज का और आम जनता की विकास के मुद्दों पर चर्चा होती है। वहीं ये भी सही है कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना और आलोचना करना विपक्ष का हक भी है और उनका विरोध करना चाहिए और करती भी है। वहीं सरकार के सदनों में दोनों पक्ष द्वारा आम जनता के विषय को ना उठाकर ऐसा लगता है जैसे सत्ता और विपक्ष इसको एक नौटंकी का मंच बना लिया है। वहाँ पर आम जनता के कार्यों की बात, विकास कार्यों की बात, मुद्दों की बात, इन सबको दरकिनार करके पक्ष और विपक्ष केवल नौटंकी करते नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश सरकार का पहला सत्र शुरू हुआ और पहला सत्र शुरू होती ही विपक्ष ने सरकार की आलोचना, हालांकि सरकार ने अपना पक्ष, हालांकि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार का 1 साल पूरा हो गया और 1 साल के विकास कार्यों की मोहन सरकार बड़ी जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार भी कर रही है। हर जिलों में, मंडलों में उनके कार्यकर्ता पत्रकार का वार्ता कर उनके विकास कार्यों की बात आम जनता तक पहुंचा रही है। ये अलग बात है कि उन विकास कार्यों को आम जनता स्वीकार कर रही है या नहीं कर रही, या उन तक पहुंच रहे या नहीं पहुंच रहे, ये अलग बात है। वहीं विपक्ष भी पहला सदन शुरू होते ही विपक्ष ने भी आलोचना की और बुराई की। आम जनता के मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार का घेराव किया। सरकार के घेराव में विपक्ष खाद की बोरियां लेकर पहुंचा। तो क्या विपक्ष का हक केवल इतना बनता है कि राजनीतिक मुद्दों को तूल पकड़ने के लिए खाद की बोरियां लेके जाए? बिल्कुल सही बात है, किसानों की हित की बात उठाई है और उठाना भी चाहिए और ये उसका कर्तव्य भी है। पर एक बात हमारे समझ में नहीं आई, जब किसान रोड पे खड़ा था, एक एक दाने खाद के लिए मोहताज था, तब ये नेता, विपक्ष के नेता कहाँ खड़े थे? इन्होंने को कहीं नहीं दिखाई दिए कि किसानों के साथ, उनके साथ में खड़े होकर खाद की समस्या के चौराहे पे खड़े होकर उनकी मदद करते या उस मुद्दे को तब उठाते। क्या इसका इंतजार था कि जब विधानसभा का सत्र चालू हो तब हम बोरियां लेके घेराव करेंगे, जबकि किसानों के खाद के समय उनको समर्थन करना चाहिए था, तो उस समय विरोध करना चाहिए था जब किसानों को कोई लाभ हो। इससे ये स्पष्ट समझ में आता है कि वो चाहे सरकार का पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, केवल राजनीतिक मंचों को एक नौटंकी बना लिया है और अपने हितों की बात के अलावा आम जनता के और विकास के मुद्दों की चर्चाओं पर बहस नहीं करते। अब बात करते हैं भारत की, भारत के सरकार की। भारत 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और उस अमृत महोत्सव में राज्यसभा के दोनों सदनों पे दोनों पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातें रख रही हैं। पर दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बात को देखा जा सकता है कि इन सदनों में आम जनता के विकास की बात, महंगाई की बात, रोजगार की बात, शिक्षा की बात, इन बातों को दरकिनार करते हुए कहीं नेहरू पर कमेंट्स तो कहीं मोदी पर कमेंट्स, किसी को पुरातन समय में अनसमझा कहा गया तो किसी को वर्तमान में शून्य कहा गया। अब आपको समझना चाहिए कि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, इन्हें आम जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनकी मुद्दे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर ये कोई बहस नहीं करते। ना ही इन मुद्दों पर कभी राज्यसभा या लोकसभा में इस पर चर्चा होती। केवल चर्चा कुछ विषयों पर होती है, कहीं हिंदू मुस्लिम पे हो जाएगी तो कहीं सांप्रदायिकता में हो जाएगी, कहीं अल्पसंख्यकों में होगी। इस तरह से ये बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे जो वास्तव में देश के उचित मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष कभी नहीं उठाती। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा आम जनता से कि अपने अमूल्य समय में कम से कम रोजाना आधा से 1 घंटा समय निकालें और राज्यसभा में हो रही बहस को जरूर देखें, जिससे इन्हें ये पता चले कि जिन नेताओं को चुनकर हम सरकार में भेजते हैं वो नेता क्या हमारे बारे में कभी बात करते हैं, कभी समाज के बारे में बात करते हैं।
कभी राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, या केवल भड़काऊ भाषण देकर आम जनता को आपस में तोड़ने की बात करते हैं। कभी विकास के मुद्दे की बात करते हैं, कभी शिक्षा के मुद्दे की बात करते हैं, या आम जनता के भविष्य निर्माण की बात करते हैं। तो आपको लगेगा कि ऐसा कहीं नहीं होता, केवल मंचों में, सदनों में केवल नौटंकी का एक मंच बना लिया है, जो दूसरे पार्टी के नेताओं को कोसेगा और दूसरा दूसरी पार्टी के नेताओं को कोसेगा, पर उसमें आम जनता कहाँ है ये समझने की बात। मेरा तो आम जनता से अपील है कि हर आम जनता को राज्यसभा टीवी जरूर देखनी चाहिए, और कम से कम आधे घंटे ये देखना चाहिए कि ये जो नेता हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, जिनके ऊपर हमारे और समाज और देश का दायित्व सौंपा गया है, ये समाज के लिए और देश के लिए किन किन मुद्दों पर और कैसी बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।